वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट इम्पल्स सिग्नल को कंटिन्यूअस टाइम में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल टी और डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल एन, जहां पर एन इंडेक्स है और इसकी वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है बाय, अगर हम कंटिन्यूअस टाइम की बात करें तो डेल टी इज इक्वल्स टू 1 व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज। यानी सिर्फ एक जगह पर टाइम की वैल्यू जहां पर 0 है, सिर्फ वहां पर हमें हमारे सिग्नल की वैल्यू मिलेगी नॉन जीरो। बाकी हर जगह पर सिग्नल की वैल्यू रहेगी 0। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो उस केस में एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम और वाई एक्सिस पे चूंकि हम लेंगे डेल ऑफ टी। जब आप इस सिग्नल को प्लॉट करेंगे तो सिर्फ एक जगह, कहां पर, t इज इक्वल्स टू 0 पे हमें हमारे सिग्नल की वैल्यू मिलेगी 1, यानी नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी और उसके अलावा बाकी सभी जगह हमारे सिग्नल की वैल्यू रहेगी 0। तो डेल टी का जो वेवफॉर्म बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। सेम लाइन पे डिस्क्रीट टाइम यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को डिफाइन किया जाता है एज 1 फॉर n इज इक्वल्स टू 0, t की जगह n आ गया है, और 0 अदरवाइज। तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे वेवफॉर्म आपको कंटिन्यूअस टाइम जैसी ही दिखेगी, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू पर, जहां पर आपका n की वैल्यू है 0, वहां पे सिग्नल की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, बाकी के सभी जगह सिग्नल की वैल्यू रहेगी 0। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल सिर्फ एक पॉइंट पर आपको मिलता है। अगर आपने इसे डेल टी लिखा है तो t इज इक्वल्स टू 0 पे आपको सिग्नल की वैल्यू 1 मिलनी है। डेल एन लिखा है, n इज इक्वल्स टू 0 पे आपको सिग्नल की वैल्यू 1 मिलनी है। अब यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप के बीच क्या रिलेशनशिप पाई जाती है? अगर हम यूनिट स्टेप सिग्नल, जिसको लिखते हैं यू टी, इस यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें रिजल्ट में मिलता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। उल्टा भी कहा जा सकता है, अगर हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करें टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो हमें रिजल्ट में मिलता है यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ये रिलेशन डिफाइन करते हैं रिलेशन यूनिट स्टेप सिग्नल और यूनिट इम्पल्स सिग्नल के बीच।